मैं ओमनारायण युवा तक भारत से आज ब्लॉक असोहा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रतौर में पहुंचकर मैंने देखा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण काफ़ी विस्मित और आश्चर्यचकित ढंग से देखा कि किसानों की समस्याएं इस सरकार में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। धान की रोपाई के समय ना तो समय से बिजली मिलती है, ना ही समय पर खाद मिलती है। आज वही हाल फिर से आ गया है। रबी की फसल के लिए किसान तैयार है, लेकिन उसे समय पर न बीज मिल रहा है और ना ही मिल रहे समय पर यूरिया या डीएपी खाद। इससे मिल करके हम चलते संगठन के लोगों से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम बताएं। मैं जिला कार्यकारी अध्यक्ष उन्नाव से श्री हंसराज यादव जी। आप सब लोग जो एकत्र हुए हैं किस विषय में एकत्र हुए हैं? हम सभी किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार के नेतृत्व में और उनके निज निवास पर हम सभी एकत्र हुए जिला तहसील ब्लॉक के सभी पदाधिकारी, और उसमें विशेष रूप से जिला अध्यक्ष के आदेशानुसार आगामी प्रदेश के जो राजधानी है लखनऊ, उसमें बंथरा कस्बा है, वहाँ पे हमारा एक कार्यालय का उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन निश्चित हुआ है जी। जिस कार्यालय में कौन कौन से पदाधिकारी निम्न पदाधिकारियों की बात सुनने के लिए उपस्थित रहेंगे? अब उसमें 9 तारीख आगामी आने वाली उद्घाटन में हम सभी किसान की आशा लगी हुई है कि सभी जिलों से किसान एकत्र होंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो वहाँ सूचना दी गई है, उनके नेतृत्व में जो भी सूचनाएं ज्ञापन दिया गया है, वहाँ अधिकारी आने की संभावना है। जैसा कि अभी आप लोग जो कार्यालय के उद्घाटन के विषय में बात कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने किसानों के हित की बात क्या कर रहे हैं, हमें उस विषय में ज़रा बताएं। देखिए, किसानों के लिए तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का सदैव किसानों की विभिन्न समस्याएं, चाहे वो खाद की बात हो, बिजली की बात हो, गाँव के विकास की बात हो, हम लोग समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं और जिले के शासन प्रशासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हम अपनी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। जैसे कि इस संबंध में मैं एक बिंदु जोड़ना चाहता हूं आपको कि हमारा उन्नाव जनपद में एक नगर शुक्लागंज पड़ता है। शुक्लागंज नगर में लगभग 28 से 29 वार्ड हैं, जहां हमने अक्टूबर 2024 में एक मांग पत्र दिया था कि वहां की पूनी रोड सुधारने का और वहां की गलियों की व्यवस्था सुधारने का। ज्ञापन के पश्चात वहां पे कार्य तो हुआ, लेकिन उन्हीं पुरानी गलियों में जो पुरानी गली जर्जर थे उनको उखाड़ कर आरसीसी इंटरलॉक लगाई गई। वहीं पे जो न्यू बस्ती वार्ड नंबर 20 सरजू नगर और वार्ड नंबर 27 श्रीनगर जो नई बस्ती है, उसकी ये दुर्दशा है कि जब बारिश आती है तो लोगों के घरों में पानी भरता है। और उस पर मैंने नगर पालिका अध्यक्ष से भी बात की, शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजा, और वो इस बार भी 24 से इस बार 25 में भी वो समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। और इस बिंदु को अब हम संपूर्ण रूप से 9 नवंबर को प्रदेश कार्यालय में उठाते हुए अग्रिम रणनीति हमारी शुक्लागंज के लिए रहेगी, वहाँ के किसानों और माताओं बहनों को न्याय दिलाने के लिए। ऐसा अपना नाम बताएं। कहाँ रहते हैं? शुक्लागंज। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर आपके अध्यक्ष जी पहुँचे, आप लोगों की बातें सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया। क्या इस सरकार से आप संतुष्ट हुए कि मेरी मांगे क्या कंप्लीट हुई? नहीं, मांगे तो भी हमारी कंप्लीट नहीं हुई हैं। हमने कई बार एप्लीकेशन दिया और हमारे जो वार्ड के सभासद हैं तो उन्होंने कहते हैं जब हमको जब पैसे नहीं मिले तो हम काम किस बात का करें। और अगर ये काम अगर आप लोग कंप्लेन करना चाहते हो तो हमारे नाम FIR लिख करके ऊपर तक पहुँचाया जाए, एवं हमारा काम हो। हमने हमारे संदीप पांडे चेयरमैन हुए, उनको भी हमने नगर पालिका में एप्लीकेशन दिया। उनको हमने फोन से भी 4 बार 5 बार मैंने बुलाया, उन्होंने हमको अवगत कराया। आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो।
कि आज जहाँ भी हम स्तर पर जाते हैं कोई कार्य हमारा नहीं हो पा रहा है। भाई साहब का नाम बताएं। मैं जिला संयोजक संगम तिवारी शुक्लागंज हूँ। क्या भाई साहब की बातों से आप जो है सत्यापन करते हैं? जी हाँ, मैं भाई साहब की बातों से संतुष्ट हूँ और मैंने संदीप पांडे से भी कई बार मुलाकात करके अवगत भी कराया कि शुक्लागंज की समस्याएं सुनी जाएं, लेकिन आज तक जो कहते हूँ गलियां और नाली खरंजे वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे पहले थे। आज भी बारिश हो जाती है, पानी आ जाता है, किसी भी प्रभाव कोई भी वहाँ प्रशासन नहीं पहुँचता है, न नगर पालिका पहुँचता है, कोई भी हम लोगों को सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम और पद बताएं। देवम सिंह ब्लॉक अध्यक्ष सरगढ़। आप अपने क्षेत्र के किसानों की कोई समस्या बताएं। हमारे क्षेत्र में इस समय बुआई का काम शुरू होने वाला है और कुछ लोग नकदी फसलें बो भी रहे, लेकिन यूरिया डीएपी पता ही नहीं गायब है, और जो दुकानों में मिल भी रही उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, जबकि सरकार कहती है हमारे पास स्टॉक की कोई कमी ही नहीं है। सरकार का कहना मेरे पास डीएपी या यूरिया के स्टॉक की कोई कमी नहीं है, फिर किसानों के पास पता क्यों नहीं आ पा रही है? अब सर ये तो सरकार जाने, सरकार के पास हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी लिखकर बराबर देते आ रहे हैं, और तहसील में भी ज्ञापन होते थे उसमें भी दिया जाता था, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं होती है सटीक। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सरकार एक बार कहती है कि किसान मेरा अन्नदाता है, किसान मेरा भगवान है, किसान के लिए हम अपने जो है यत्न प्रयत्न से हर तरीके से किसान की मदद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वही सरकार किसानों का शोषण करती है। एक तरफ अन्न जानवरों से किसान परेशान, दूसरी तरफ सिंचाई से परेशान, बिजली से परेशान, और यहाँ तक कि समय समय पर किसान को उचित मूल्य पर उर्वरक खादें भी नहीं मिलती हैं। इस विषय में सुनना पड़ा। कई जगह जिले में ऐसी व्यवस्थाएं जहां पर भीड़ को संभालने के लिए खाद लेने गया व्यक्ति तो प्रशासन की लाठियां भी खानी पड़ी, ये भी व्यवस्था रही। और खरीफ के बाद अब रबी की फसल की बुआई है, डीएपी की तो बात ही छोड़ दो, डीएपी कहाँ चली गई, अब अन्य प्रकार की भी खादें मिलना मुश्किल है। और इसी संबंध में मैं और आपके माध्यम से सरकार तक एक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि 2 वर्ष पहले से कांथा मंगत खेड़ा रोड में एक्सप्रेसवे बना था, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, और इस एक्सप्रेसवे में जो चले डंपर और लोडर जो भी चले डंपर वगैरह आदि, कांथा से लेकर के मंगत खेड़ा तक लगभग 10 किलोमीटर 12 की रोड की ये व्यवस्था है कि आना जाना दुर्लभ हो चुका है, इतने इतने गड्ढे हैं। और वहीं किसानों के जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूलों में जाते हैं, आए दिन वो कहीं किसी गड्ढे में किसी गड्ढे में किसी गड्ढे में गिरकर वापस घर आ जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। लोग कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि एक्सप्रेसवे बन गया है, लेकिन अब वो सड़क पीडब्ल्यूडी बनाएगी कि एक्सप्रेसवे बनाएगा, अतिशीघ्र इस सड़क का निर्माण कराया जाए। रही बात किसानों के अधिकारों के लिए, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति लगातार आवाज उठा रहा है, उठाता रहेगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह 3 महीने से नोएडा के प्रकरण में धरने पर बैठे हैं और शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेगा, लगातार चल रहा है। और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान होगा, उन्नाव जनपद सबसे पहले नोएडा में अग्रणी मिलेगा। जैसा कि अभी जिला अध्यक्ष शुक्ला जी ने बताया कि आवागमन के रास्ते में गड्ढे हैं कि एक्सप्रेस हाईवे के लोगों ने अपने वाहन चला करके ध्वस्त किया, या जिसने भी किया, सरकार से किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन मांग करता है कि इस सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने का काम करे। जय हिंद, जय भारत, ओम नारायण, युवा तक भारत।